संस्कृति, भारत की आत्मा का चैनल, सनातन संस्कृति का उजाला। जी ज्ञानेंद्र जी। आज बड़ा ही सुअवसर है। हमारे संस्कृति में, वेदों में गौ का बहुत महत्व है। आज गोपाष्टमी है और अभी परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी के साथ हमने गौ पूजन किया और अब ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी के मार्गदर्शन में एक गौ माता के आर्थिक, सामाजिक और जो उसके गव्यों के चिकित्सकीय गुण हैं उनकी वैज्ञानिक व्याख्या और किस तरह समाज में जो गाय का महत्व है उस पर जो एक वैज्ञानिक दृष्टि से एक फिल्म बनाई गई है, आज उसका लोकार्पण होना है। तो मैं सर्वप्रथम पूज्य स्वामी जी से, आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। आदरणीय हमारे परम पूज्य श्री विशुद्धानंद महाराज को प्रणाम करते हुए, इनको जितने भी हम विस्तृत रूप से बोलते गए तो उसको कोई वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे काल में बहुत ज्यादा से ज्यादा वो समाज के लिए दान कर चुके हैं, अपना शरीर को ही दान कर चुके हैं। प्रसिद्ध दिवस है आज। एक महाराज जी चाहते थे कि बाबा जी के हाथों से ही इसको लोकार्पण होना है, क्योंकि बाबा जी अगर दुनिया को अगर हम बोलना है चाहिए कि गायों के ऊपर ऐसा है, कुछ भी हम बोलना चाहिए, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसका संदेश दे सकता है तो पूरे भारत में एक ही आदमी हो सकता है, वो है बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी महाराज को मैं इस मंच पे आधारित स्वागत करता हूं। मैं बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की, बोलो भारत माता की। और इस फिल्म को जो उन्होंने अपने विचार को जो मूर्त रूप दिया वो हैं हमारे ध्यान सिंह कसाना जी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो संक्षेप में इस थोड़ा सा फिल्म की जो पृष्ठभूमि है और कैसे उन्होंने इस पर स्वामी जी के विचार को इस स्क्रीन पर लेकर आए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में वो सबके समक्ष इसको रखेंगे। आदरणीय ध्यान सिंह कसाना जी। ब्रह्मलीन स्वामी विशुद्धानंद जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित मंच पर सभी गणमान्य संत महात्माओं को चरण स्पर्श। स्वामी जी से मेरी मुलाकात अकस्मात हुई दिल्ली में। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम और फिल्में बहुत बनाते हो, इस पर भी थोड़ा कार्य करें। हमने कहा ठीक है स्वामी जी, हम करेंगे थोड़ा सा कार्य। मिले उनसे, एक डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत थी, लेकिन बात करते करते ऐसे विचार उत्पन्न हुए कि इनके पास तो अथाह ज्ञान है और इस ज्ञान को क्यों ना समाज के सामने लाया जाए। तो हमने स्वामी जी के साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में इसमें कार्य किया। इस फिल्म में हमने 3D एनिमेशन के द्वारा सरल भाषा में
किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि जब तक आप गो आधारित कृषि नहीं करेंगे तब तक ना तो आपका कल्याण है ना समाज का कल्याण है। तो हमने हर पहलू को विज्ञान के दृष्टिकोण से इस फिल्म में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, सरल भाषा में, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। आज अगर हम विज्ञान की भाषा में बात करते हैं तो आसानी से समझ लेते हैं, नहीं तो अंधविश्वास कह के छोड़ दिया जाता है। तो उसी पर आधारित संक्षिप्त में बात करूंगा, क्योंकि सब संत महात्मा बैठे हैं यहाँ पर, विद्वान लोग बैठे हैं, उनके बीच में मेरा विचार बहुत छोटा सा लगेगा। बाकी संत महात्माओं से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि इसमें कुछ तथ्य छूट गए हैं फिल्म के अंदर, क्योंकि फिल्म बड़ी हो रही थी, 3 घंटे की हो रही थी, तो हमने शॉर्ट में किया। तो स्वामी जी ने आदेश दिया था कि वो दूसरी फिल्म बनाएंगे, तो हम फरवरी में, स्वामी जी तो अभी है नहीं, अब संत महात्मा बैठे हैं, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी हैं, योगी श्री रामदेव जी, इनके मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा, तो हम फरवरी के अंदर दूसरी फिल्म मेरी माँ के नाम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो सारा विज्ञान पक्ष होगा उसके अंदर, आध्यात्मिक हमारा जो पक्ष है वो भी होगा उसमें, और पूरा विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाएंगे। इंद्रमोहन अग्रवाल जी हमारे बैठे हुए हैं, इनका बहुत इस फिल्म के अंदर मार्गदर्शन रहा, बाकी तो सभी का सहयोग रहा। इसी के साथ मैं प्रणाम। कार्यक्रम के मैं जिस इस सारे कार्यक्रम के लिए जैसे आदरणीय स्वामी जी ने परिचय भी कराया, तो मैं जो उनके दैहिक पिता हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो उनके थोड़ी स्वामी जी के बारे में बहुत संक्षेप में उनका कुछ, और स्वामी उनका वो भी था कि वो थोड़ा कुछ उनके बारे में कहेंगे। आदरणीय डॉक्टर O.P. सोनी जी। और गौ माता पर इतना उन्होंने रिसर्च किया कि आज हमें भी वास्तव में देखकर होता है, उनके रिसर्च से उन्होंने काफ़ी आगे तक बढ़ाया कि गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, गाय की जो है आर्थिक विकास, कैसे देश का विकास हो सकता है, गाय आर्थिक रीढ़ कैसे हो सकती है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, और असमय ही पूरा काम छोड़ करके हम सबके भरोसे वो इस दुनिया से चले गए। मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये आचार्य जी का ही श्रम है और परिश्रम है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। आज पतंजलि का यह पवित्र योग ग्राम का प्रांगण, यहाँ पर परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी का पावन सानिध्य, और इस सानिध्य का विशेष उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस मंच पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामचंद्र स्वामी जी और हमारे बहुत आदरणीय भाई स्वामी श्री सुनील भगत जी, और इस चलचित्र के निर्माता श्री ध्यान सिंह जी, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, विशेष कर के आज जिस महापुरुष ने असमय में माँ भारती की आराधना, राष्ट्रदेव की सेवा, सांस्कृतिक उपासना करते हुए अपने आप को इस राष्ट्र के लिए आहूत कर दिया, ऐसे स्वनामधन्य परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी विशुद्धानंद जी, जो हमारे मध्य में स्थूल रूप से नहीं है, देह से नहीं है, पर उनकी जो सोच, उनकी जो दृष्टि, विशेष करके गोमाता के प्रति उनका लगन, समर्पण, श्रद्धेय स्वामी जी से मैं बहुत बार मिला हूँ, अनेक बार वो हमारे पास आते थे, हम लोग घंटों घंटों चर्चा करते थे। तो जो एक उनकी जो तड़फ विशेष करके गोमाता के प्रति थी, वो बहुत ही हम सब के लिए भी एक प्रेरणादायक चीज़ थी। और आज वो हमारे मध्य में नहीं है, पर उन्होंने अपनी तड़फ को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को एक चलचित्र के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, उसका उन्होंने जो अथक प्रयास किया था, एक जो नींव उन्होंने रखी थी, आज वह देश के सामने लोकार्पण के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इस मंच पर हैं। आदरणीय वर्मा जी भी यहाँ पर हैं, IM अग्रवाल जी हैं, बाकी पूरी टीम है साथ में। विशेष करके आज उस सपूत को जन्म देने वाले, उस सपूत को इस धरा पर लाने वाले
परम आदरणीय सम्मान्य श्री डॉक्टर ओम प्रकाश सोनी जी, उनकी माता श्री आदरणीय डॉक्टर शिवरानी सोनी जी और उनके बड़े भैया विशाल जी भी यहाँ पर हैं। उनको भी हम बहुत नमन करते हैं इस परिसर में। और आपका लाडला नहीं है, पर उसने दुनिया को एक ऐसी शिक्षा दी है, एक ऐसी प्रेरणा दी है, उन्होंने अपने कार्यों से, कर्मों से और अपने इस गौ माँ के लिए जो समृद्धि की देवी के रूप में जो निश्चित रूप से देश और दुनिया उसको देखेंगे तो उनको महसूस होगा। क्योंकि गाय के संदर्भ में जैसे अभी हमारे संचालक भाई ज्ञानेंद्र जी कह रहे थे कि महर्षि स्वामी दयानंद ने सबसे पहले जब भारत परतंत्रता के बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उस समय पर भी महर्षि स्वामी दयानंद ने गोकरुणानिधि जैसी पुस्तक लिख करके पहले हम आध्यात्मिक रूप से ही ज़्यादा गाय के पक्ष को उजागर करते थे। हमारे शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी पुराण आदि ग्रंथ हैं वहाँ पर हमने ज़्यादा आध्यात्मिक रूप में गौ माता के गुणों का बखान किया। उन्होंने आर्थिक पक्ष को लेकर के भी कि एक गाय यदि हम पालते हैं तो कितने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं, किस तरह से उपकार करती है, वो उन्होंने वर्णन किया। उसी गुरुकुलीय परंपरा से हम लोग पढ़े और मुझे इसको कहते हुए किंचित मात्र भी संकोच नहीं है कि हम गाय को पालते नहीं हैं, गाय हमें पालती है। इसीलिए हमें अपनी रक्षा के लिए यानी हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं तो गाय को बचाना जरूरी है। तो क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, इसीलिए यदि मैं बात करूं कि हम हमारी संस्कृति के अंदर भी जो भारत की जो संस्कृति है वो गाय को, गंगा को, गीता को, गायत्री को, ये हम उनको माँ कहते हैं और इन्हीं पर ही हमारा जीवन पूरा आश्रित है। तो जो गाय का आलंबन लेगा, जो गंगा का आश्रय प्राप्त करेगा, जो गीता का आलंबन लेकर के गायत्री का जप करेगा और जो गाँव में विकास के लिए जो सोचेगा तो उसका स्वयं विकास अवश्यंभावी है। तो आज पूरी दुनिया गाय की ओर जा रही है। मैं सुन रहा था कि क्या काव कर्लिंग, क्या मिलने को क्या बोलते हैं, कर्लिंग बोलते हैं हमारे, हाँ, तो काव कर्लिंग विदेशों में, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना गाय को हाथ पुचकारो और हाथ फेरो, गाय को सर लगाओ। हमारे भगत जी बहुत बड़े काव कर्लिंग करते हैं। तो विदेशों में मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, मैं अभी देख रहा था तो काव कर्लिंग के लिए अनेक देशों में यानी कि अमेरिका से लेकर के, कनाडा से लेकर के उन्होंने एक काव कर्लिंग थेरेपी विकसित करी है कि स्ट्रेस है तो काव कर्लिंग करिए। और गाय का 30 मिनट का, 60 मिनट का, 90 मिनट का कर्लिंग के फिक्स चार्जेज हैं। यानी कि आप यदि एक गाय को गले लगाने के लिए वो गाय आधा घंटे के लिए यदि लेंगे तो उसको 10-15 हज़ार रुपये एक ही दिन में चार्ज करते हैं वो। हाँ, तो हमारे पास तो गाय तो हमारे कहते थे, मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है कि गाय के ऊपर यदि आप हाथ फेरते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, बहुत तरह की बीमारियां ठीक होती है। और अभी ये साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है क्योंकि हार्ट का जो गाय का जो टेम्परेचर है मनुष्य से थोड़ा सा कम होता है, हार्ट बीट भी थोड़ा सा उतना ही लगभग रहता है। तो वो गाय के स्पर्श करने से बीपी जो है वो नॉर्मल लेवल पर आता है, बाकी बीमारियां ठीक होती हैं, स्ट्रेस जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये इतनी तरह के अभी काम हो रहे हैं। इसी तरह से अभी अलग अलग तरह के गायों के लिए, क्योंकि गाय वास्तव में प्यार और तनाव से मुक्ति के लिए गाय बहुत एक अद्भुत, ये हमारी भारतीय संस्कृति की ऋषियों की देन है। तो आज दुनिया जब जिस चीज़ को करने लगती है तो हम लोग नकल करने लगते हैं। तो गाय आज गोमूत्र के ऊपर यदि मैं बात करूं तो लगभग विदेशों में 7 से ज़्यादा पेटेंट गोमूत्र का ले चुके हैं विदेशी लोग, वो समझ रहे हैं। हम गोमूत्र के नाम तो श्रद्धेय स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, पतंजलि ने हम लोगों ने प्रयास किया, श्रद्धेय स्वामी विशुद्धानंद जी से भी हम लोग गौ अर्क काफ़ी लेते थे। उन्होंने कहा कि आचार्य जी मेरे को दान नहीं मांगना है गौशाला के लिए, ये गोमूत्र अर्क आप ले लो, उससे गौशाला जितना बन पाया हम लोग जुड़े रहे। तो हम लोगों ने प्रयास भी किया, फिर उन्होंने कुछ गौमूत्र आधारित कुछ औषधियाँ भी उन्होंने निर्मित करी। तो आने वाला समय वो हम जितना जल्दी समझ लें कि दुनिया को बचाना है तो गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। और आज दुनिया गोल्डन मिल्क करती है। गोल्डन मिल्क मतलब भैंस के अंदर हल्दी डालने से गोल्डन मिल्क नहीं बनेगा, वो गाय के दूध के अंदर डालेंगे तो वो बनेगा। और आपको और बता देता हूँ अभी, हाँ, तो उसमें कैरोटीन पहले से ही है। और इतना ही नहीं, दुनिया में अभी एक और शब्द प्रचलित हो रहा है, उसको बोलते हैं टर्मरिक लाटे, जो लैटिन में शायद इटालियन में लाटे बोलते हैं ना दूध को।
तो टर्मरिक लाटे वहाँ 5 स्टार 7 स्टार होटलों में भी बिकना शुरू हो गया। तो वो टर्मरिक लाटे कहें तो हमको भी लगता है कोई स्पेशल चीज़ होगी। हम कहें हल्दी वाला दूध लगता है, ये तो पुराने ज़माने की बात है। तो हल्दी वाले दूध को, गाय के दूध को ना पियो तो टर्मरिक लाटे को पियो, गोल्डन मिल्क पियो, पर पियो गाय का दूध, वो पीना जरूरी है। तो पूरे देसी गाय का, वो भी देसी गाय के लिए, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि वो जो जर्सी है ना वो गाय नहीं है, दरअसल वो देसी गायें हैं, बाकी गाय नहीं होती है। तो इस सारे आयोजना में जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, जैसे ध्यान सिंह जी ने तो इसका पूरा निर्देशन किया, भाई मनोज जोशी जी हमारे भी बहुत प्रिय लाडले हैं, और पूरी कलाकार टीम को हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, और अब हम इस चलचित्र के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की ओर लौटें, ये संदेश आज हम यहाँ से लेकर के जाएं। और पूरे देश के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आइए, कहीं बहुत विलम्ब न हो जाए, हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, संस्कृति की जड़ों को सींचें, और इस कार्य को एक इस स्वरूप में प्रदान करने के लिए सूक्ष्म शरीर में आज उपस्थित जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो गोलोक धाम या ब्रह्मलीन हमारे श्रद्धेय स्वामी जी विशुद्धानंद जी के चरणों में भी मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको आज बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको स्मरण करता हूँ। ओम। कोरोना संक्रमण का समय है, इसलिए लोगों को बुलाने और आने की भी कुछ बाध्यताएं थीं, तो इसलिए कुछ लोग, कुछ महानुभाव हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। मैं आदरणीय दिनेश जी जो विश्व हिंदू परिषद से हैं वो हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करेंगे। आदरणीय दिनेश जी। जी 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 दिनेश जी। सादर प्रणाम करता हूँ पूज्य रामदेव बाबा जी। प्रणाम दिनेश जी। प्रणाम प्रणाम। और सभी हमारे पूज्य संत और श्रोता और जो कुछ भी हैं, जितना अच्छा विषय इस समय चल रहा है वो सब विषय आप सबके मार्गदर्शन में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भारत हमारा ऋषि, कृषि और संस्कृति वाला देश है, और इसलिए वह कहाँ आ गया भैया ये तो। हाँ अच्छा आ रहा है, आप बोलते रहिए दिनेश जी, आपकी आवाज बहुत सुंदर आ रही है। अरे वाह वाह वाह। हाँ, आपका चित्र कैसा भी आया, आपका चरित्र और आपका जो है आवाज बहुत बुलंद है। ऋषि, कृषि और संस्कृति का देश, और उस सब के दृष्टि से उस सब का आधार है अपने भारतीय नस्ल की गौ माता। और इसलिए भारत की नस्ल की गौ माताएं 100 से भी अधिक नस्ल हैं विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से। उन सब दृष्टियों को ध्यान में रख करके जो पुनर्जागरण इस समय हुआ है, लंबे समय के प्रयासों के बाद, विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न महापुरुषों के सत प्रयासों से, वास्तव में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक विषय तो नस्ल सुधार का, जी, मूल नस्लें फिर से कैसे स्थापित हों, दूसरा विषय है दुग्ध वृद्धि का। और ये सब दृष्टियों को ध्यान में रख करके जो भी व्यक्ति परिवार में या किसान अपने घर में पालेंगे गाय को, तो उन सब के दृष्टि से आज के युग में जो भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य आध्यात्मिक दृष्टि से गौ माता का स्थान है, साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी जो स्थान है, उसको पुनः स्थापित कैसे किया जाए, ऐसे अनेक विषयों को लेकर के हाँ चिंतन और उसके कार्य रूप की योजना बनेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आप सबके श्री चरणों में पुनः सादर प्रणाम करता हुआ अपनी बातों में पूर्ण करता हूं। ओम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी का। अब इसी तरह वर्चुअल में हमारे साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र। विश्व में अति विशिष्ट हमारी गौ माता के वैज्ञानिक आधार को प्रदर्शित करती प्रथम फीचर फिल्म माँ समृद्धि की देवी गौ माता के रिलीज होने पर फिल्म के निर्माता DS कसाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह फिल्म
कृषि आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था में गोवंश के पालन की महत्ता पर प्रकाश डालती है। साथ ही यह भी दिखाती है कि कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जैविक और प्राकृतिक खेती के बलबूते पर प्रतिफलाया जा सकता है। भारतीय समाज में फैली भ्रांतियों के निवारण में इस तरह की फिल्में सहायक सिद्ध हो सकती है। भारत माता की जय, गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भारत में 1925 से कार्य कर रहा है और भारतीय संस्कृति के लिए, कृषि के लिए और भारतीय मान्यताओं के लिए जिनके प्रचारक अपना जीवन लगा रहे हैं, तो ऐसे आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी जो वर्तमान में संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं। आज गौमाता पर एक फीचर फिल्म का लोकार्पण है। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य श्री बाबा रामदेव जी तथा आचार्य बालकृष्ण जी को मैं नमन करता हूं। आज का कार्यक्रम है सनातन धर्म सेवा संघ पारमार्थिक ट्रस्ट तथा गोधुली मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित एक फीचर फिल्म का लोकार्पण। फीचर फिल्म किस पर है? गोमाता पर। यह कल्पना ही एक रोचक कल्पना है। इसकी प्रेरणा है ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। आपके ही कल्पना से, प्रेरणा से, प्रयत्न से यह फीचर फिल्म बनी है। यह सुनकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ, गर्व महसूस। गोमाता पर फिल्म, विश्व में कई विषयों पर फिल्म होती हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनती हैं, लेकिन एक फीचर फिल्म गोमाता पर, मां समृद्ध की देवी गोमाता, इस शीर्षक से इस फिल्म को बनाए हैं। बनाने वाले निदेशक DS कसाना जी को और सनातन धर्म सेवा संघ पारमार्थिक ट्रस्ट और गोधुली मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड को मैं साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस कल्पना के पीछे के उनके उद्देश्य समझेंगे तो और आनंद होगा। भारत की परंपरा है गौमाता के प्रति श्रद्धा। भारतीय संस्कृति के श्रद्धा बिंदुओं में श्रेष्ठतम स्थान गौमाता का है। वंदे गोमातरम। इसी कल्पना को लेकर भारतीय जीवन मूल्यों के विकास हुआ है। माता केवल श्रद्धा बिंदु, श्रद्धा की केंद्र बिंदु नहीं है। गोमाता अपने आर्थिक जीवन, कृषि, इन सब की उन्नत करने वाले, ऐसी कृपा उनकी हमेशा भारतीय लोगों पर रही है। इसलिए इस फीचर फिल्म के द्वारा आने वाली नई पीढ़ी को भी एक संदेश देना, यही फिल्म निर्माताओं के पीछे एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसी लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़े। पिछले दिनों में गोवंश के साथ अन्याय भी हुआ है, इसलिए गोरक्षा, गो संवर्धन, गो सेवा ये हम सब के लिए एक परम कर्तव्य है। आत्मनिर्भरता की बात आजकल चल रही है। इस संकल्पना को, आत्मनिर्भरता की इस अवधारणा को सार्थक एवं सफल बनाने के लिए भी गोमाता के संवर्धन, सेवा, रक्षा यह आवश्यक है। तो इसलिए मैं मानता हूं गोमाता के प्रति केवल श्रद्धा और सम्मान से काम पूरा नहीं होगा। इसकी सेवा, गोवंश की सेवा, गोवंश के संवर्धन, गोवंश की रक्षा, यह करना भी हमारे जीवन के अविभाज्य अंग बनना चाहिए। मैं पुनः एक बार इस फीचर फिल्म की निर्माताओं को साधुवाद भी देता हूं और देश के कोने कोने में करोड़ों लोग इस फिल्म को देखें और प्रेरणा लें और गौमाता की सेवा में आगे बढ़ने का संकल्प करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।
वंदे गोमातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा परम पूजनीय स्वामी जी से कि वो अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आज बहुत ही गौरव का क्षण है कि गोपाष्टमी के दिन हम जो समृद्धि की देवी गोमाता है उसके ऊपर जो माँ एक फिल्म बनी है, जिसका आदरणीय श्री कसाना जी ने बहुत पुरुषार्थ करके, और जैसा श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा कि मनोज जोशी जी से लेकर के सभी कलाकारों ने बहुत इसमें पुरुषार्थ किया है। और वैसे हमने कभी फिल्म देखी नहीं है, क्योंकि ना तो कभी फुर्सत मिली ना आवश्यकता महसूस हुई। श्रद्धेय आचार्य श्री ने मुझे कहा कि एक फिल्म का आपको लोकार्पण करना है। पहले तो मैं फिल्म का नाम सुन के ही थोड़ा सा सहम सा गया, तो फिर मुझसे कहा गया कि क्योंकि पूज्य स्वामी स्वर्गीय विशुद्धानंद जी महाराज जी से मैं भी कई बार मिला हूँ, दुबला पतला सा शरीर और अत्यंत उत्साह में जीने वाले, और हमेशा गौ माता, गंगा माता, भारत माता, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सनातन परंपरा के प्रति जिनके हृदय में अनन्य निष्ठा है। और ऐसे महापुरुष का न होना, उनके सामने ये उनका संकल्प पूरा होता तो बहुत गौरव की बात होती है। लोग जो भी भगवान का विधान है वो नहीं है हमारे बीच में। साधु संतों में ऐसे व्यक्तित्व भी बहुत कम है जिनके भीतर इतनी अप्रतिम प्रतिभा, माने जैसे उनके पिताश्री ने भी कहा कि बाल्यकाल से लेकर के अध्ययन काल से लेकर के कहाँ एक सीनियर सेना के ऑफिसर तक के उस सफ़र को तय करके आईएएस की परीक्षा को भी क्लियर करके कि मुझे संसार के ये पद, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत नहीं चाहिए, मुझे तो धर्म की सेवा में ही अपना सर्वस्व लगाना है। ये संस्कार भी कोई उनके अनेक जन्मों के पुण्य के प्रभाव से उनके थे। उनके माता पिता को भी प्रणाम है जिन्होंने ऐसे एक सात्विक आत्मा को, एक योगी, एक महान दिव्य ऋषि आत्मा को जन्म दिया। वो भी हमारे बीच में है, और वो महान आत्मा जो आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसे उन विशुद्ध आत्मा वाले पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय विशुद्ध आत्मा विशुद्धानंद स्वामी जी महाराज जी के प्रति हम अपनी भावपूर्ण हृदय से श्रद्धांजलि, कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके संकल्प को, एक संकल्प उनका पूर्णता को प्राप्त हुआ कि एक फिल्म बननी चाहिए, और जो भारतीय नस्ल की गौ माता है उसकी जो महिमा है वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि अब कसाना जी ने कहा कि नहीं, इसमें पूरा जो गौ की महिमा पूरी नहीं हुई है, तो दूसरी भी फिल्म बनाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उनके लिए विशेष रूप से इस बात के लिए अभिनंदन है। वैसे तो गाय की इतनी महिमा है, कई बार मुझसे आचार्य भाषण जी कहते हैं, समझे आप 30 साल हो गए वही कपाल भाती, अनुलोम विलोम और योगासन प्राणायाम सिखाते सिखाते, ये पुराना क्यों नहीं होता? और लोग और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते चले जाते हैं। तो योग की महिमा जैसे आप जितनी गाओ उतनी फिर कम नज़र आती है। वो कोरोना से लेकर के मोटापा, मधुमेह, कैंसर से लेकर के सब रोग मुक्ति से लेकर के व्यसन मुक्ति से लेकर के जो हिंसा, क्रूरता, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, जो भी संसार में रोगों से लेकर के दुख, दरिद्रता और जो भी संसार में अंधेरा दिखता है उसको मिटाने के लिए योग एक प्रकाश, योग अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा। ऐसी गौ माता अपने आप में हमारे सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमारी वो आराध्या है। गौ माने भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, और जितने भी सनातन मूल्य हैं वो एक शब्द में समाहित है, तो वो गौ है, गौ माता है। और उसकी संदर्भ में आज फिल्म का ये लोकार्पण का कार्यक्रम है। अभी सब फिल्म देखेंगे, और यहाँ हमारे साथ साथ संस्कार के माध्यम से करोड़ों लोगों को अपने घर बैठे ये फिल्म देखने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए एक बार पूरे संस्कार चैनल को भी और उसके सर्वे सर्वा श्रद्धेय आचार्य श्री को भी, जो सबके एमडी हैं पूरे इस मीडिया के, संस्कार से लेकर के आस्था से लेकर के पूरी सांस्कृतिक धारा प्रवाहमान होती है करोड़ों घरों में, जिनके परम पुरुषार्थ से श्रद्धेय आचार्य श्री को प्रणाम। और क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और सबको फिल्म भी देखनी है, मैं
जिनको हिंदी के ग्रामेटिकली कोई थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, लेकिन उनकी निष्ठा गौ माता में, भारत माता में, सनातन धर्म में, अध्यात्म धर्म में बहुत गहरी है। ऐसे पूज्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। ये भी उन्हीं की तरह ऊर्जा, ऐसे ही वो भी ऐसी ऊर्जा से भरे रहते थे ना, ऐसे ही इतने फुर्तीले, और जब देखो तब ऐसे एकदम पूरी तेजस्विता के साथ, परम सत्व के साथ, दैवी संपत्ति के साथ जीने वाले महापुरुष। तो उन्हीं के ही हम तो आपको देखा तो हमको कही विशुद्धानंद जी कहाँ से आ गए, तो ऐसा तो ऐसे इतनी ऊर्जा आप में भी है। तो ऐसे हमारे एक महान संत जिनका आज महान सपना पूरा हुआ है, हमारे श्रद्धेय भगत जी से लेके हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय के पूज्य स्वामी जी महाराज जी से लेकर के, और जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने सबका नामस्मरण पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया, और जो यहाँ मेरे सामने उधर बाएं ओर से लेकर के, और जितने आ सके आदरणीय श्री आई.एम. अग्रवाल जी से लेकर के, सबका हम कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। मैं एक बार पुनः, मुझे एक बहुत बड़ा अभाव जो केवल आज की फिल्म के लिए ही नहीं, वह आकस्मिक जो भी सर्पदंश आदि की जो भी घटना बनी और उसके कारण से आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसी महान प्रतिभाओं को तो कम से कम 100 साल से ज़्यादा होना चाहिए था हमारे बीच में। ऐसे स्वामी जी का अकाल हमसे बिछुड़ जाना, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई। लेकिन फिर भी उनके सपनों को जितना हो सकेगा सब मिलकर के पूरा करेंगे। और मैं तो गाय के संदर्भ में इतना ही कहता हूँ, गाय के बारे में बहुत तरह की बातें होती हैं कि गाय बचेगी कैसे। तो निष्कर्ष के रूप में हम तो यहीं पहुँचे हैं कि जब गाय का दूध, गाय का घी, और इससे भी ज़्यादा जो उनके बायो प्रोडक्ट हैं, चाहे गाय दूध दे रही है नहीं दे रही है, गोमूत्र, गोबर और गो आधारित खेती, मैं आने वाले 25-50 वर्षों के बाद का भारत नहीं पूरी दुनिया देख रहा हूँ कि वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया गौ माता की सेवा करेगी। उसके अलावा इस धरती को बचाने का कोई उपाय नहीं है। जिस तरह से ये तमाम रोग और व्याधियाँ, कोरोना से लेकर के, कैंसर से लेकर के, ऑटोइम्यून डिजीज़ जो बढ़ रही हैं, और उसमें भी जो देसी नस्ल की गौ माता है जिसमें A2 मिल्क होना, वह तो एकमात्र, ये कुछ भौतिक चीज़ें हैं जो हम गाय के बारे में बता देते हैं कि उसमें A2 मिल्क होता है। गाय के मूत्र में जो सामर्थ्य है, जो उसमें शक्ति है, वो दूसरों में नहीं है, और उसके ऊपर सारे वैज्ञानिक अनुसंधान भी पूरे हो चुके हैं। पूज्य आचार्य जी यहाँ पर बैठे हुए, मैं बस संक्षेप में कह रहा हूँ, गाय के मूत्र से पूज्य आचार्य जी ने स्वामी विशुद्धानंद जी के सामने ही और सोना निकाल के दिखाया। या आई.एम. अग्रवाल जी भी जानते हैं, गाय के मूत्र में सोना होता है। हम छोटे बच्चे थे तब सुना करते थे, वो गाय का दूध पीला होता है तो इसमें सोना होता है। तो वो तो जो है सोने से नहीं, वो तो अभी जैसे मैंने बताया उसके अंदर तो जो है वो कैरोटीन के कारण से, बीटा कैरोटीन के कारण से उसमें पीलापन होता है। लेकिन गाय के मूत्र में भी सोना होता है, और गाय के दूध में जो है, गाय के घी में। अब पूरी दुनिया को ये जो ब्रेन डिमेंशिया हो रहा है, अल्जाइमर हो रहा है, पार्किंसंस पैरालिसिस हो रहे हैं, लोगों की हड्डियां कमजोर हुई, अब सब कह रहे हैं 2 चम्मच गाय का घी खाओ। जो गाय का घी नहीं खाएंगे उनकी हड्डियां घिसने वाली हैं, हड्डियां कीर्तन करने वाली हैं, ये कार्टिलेज घिस रहे हैं। एक बात और मैं बोलूं, गाय सोना बनाती है, प्रकृति से नहीं लेती है। हाँ। ये रहस्य अगली फिल्म में हम डालेंगे। हाँ, तो ये उसको अगली फिल्म में डालने वाले भी हैं कि गाय जो है वो सोने में परिवर्तित करती तो है। जो है कोई कुछ लोगों ने ना सोने बनाने की विधियां, अब लंबा विषय हो जाएगा, बहुत लोग बर्बाद हुए हैं इसमें। सोना कैसे बनेगा तो सोना कैसे बनेगा, बहुत लोग बर्बाद हुए इसमें। कोई ये जो उधर रुद्रवंती के रस रगड़ने से लेकर के कोई प्रकार की औषधियाँ कि मरकरी के प्रयोग, उससे सोना बनेगा। भाई गाय माता से सोना बनता है, ये सब एकदम पक्की बात है। तो खैर ऐसे बहुत से सत्य हैं, तथ्य हैं। तो अभी ज़्यादा बात न कह करके, सारी दुनिया यदि अर्थराइटिस से बचेगी, ऑटोइम्यून डिजीज से बचेगी, हार्ट की प्रॉब्लम से बचेगी, हाइपरटेंशन से बचेगी, और ये ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिसिस, सब रोगों से बचेगी, तो गाय की भूमिका है। और बहुत से लोग बहुत बातें कहते रहते हैं, स्वामी रामदेव जो है योग कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, स्वामी रामदेव ने एम्पायर खड़ा कर दिया, आचार्य भाषण जी ने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा कर दिया। ये सब हमारा कोई मकसद नहीं है। हम लोग योगी हैं, कर्मयोगी हैं, लेकिन हम इस दुनिया में नए ब्रांड खड़े करने जा रहे हैं और करेंगे। वो गौ माता सबसे बड़ा ब्रांड होगी इस दुनिया के अंदर।
और वो ब्रांड जो है वो अपनी प्रतिभा से होगी, हाँ, वो किसी की दया से नहीं। तो ऐसे गाय की अनंत महिमा अभी आज की फिल्म में भी देखेंगे, आगे भी आप देखते रहेंगे। और मुझे लगता है फिल्म देख करके हम यहीं रुकेंगे नहीं, हम अपने घरों में गोमाता को पालेंगे। जैसे श्रद्धेय आचार्य जी ने कहा कि उसका आलिंगन भी करते हैं, उसका स्पर्श करते हैं। 27 साल पहले एक रुड़की की माता आई थी, उसने कहा कि जी मैं तो गाय माता के ऊपर ऐसे हाथ फिराती थी, उसको आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, उसकी वापस आ गई। ऐसे तो कितनी घटनाएं हैं। खैर ये तो चमत्कार नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार है इस सृष्टि का। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कहते हैं समुद्र मंथन भी हुआ तो उसमें गाय भी एक रत्न है, और उसकी महिमा अभी सब हम पिक्चर में देखने वाले हैं। तो अभी मैं अधिक न कहता हुआ अभी सब पिक्चर देखें और इससे प्रेरणा लें, और अपने घरों में बाकी सब जीव जंतुओं के प्रति दया होनी चाहिए। कुत्ते पालो, गधे पालो, घोड़े पालो, जो भी भैंस पालो, जिसको जो पालना है पालो, लेकिन गौ माता भी एक ज़रूर पालो, हाँ, और उसके प्रति पूर्ण गौरव रखो, और उससे जीवन का सब प्रकार का स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय के और सबसे बड़ी मोक्ष के द्वार खुलेंगे। इतनी बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। और आप सब महापुरुष आए और एक महापुरुष का सपना आज पूरा हो रहा है, उसके लिए एक बार पूर्ण कृतज्ञता से अभिनंदन करता हूँ। और हम 25-50 साल अभी, और कम से कम 50 साल तो अभी रहने वाले हैं, और अपनी आंखों के सामने भारत माता और गौ माता, इसका देश इन्हें पूरी दुनिया में गौरव देखने वाले। मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग ये ब्रोशर पकड़कर एक बार विधिवत जिसका टीम के भी लोग हैं पिक्चर वो के, आगे यहाँ आकर खड़े हो सकते हैं, नीचे आकर खड़े हो सकते हैं। अग्रवाल जी आ जाएंगे, ऊपर आ जाने तो कोई बैठ जाएंगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहाँ बैठ जाएंगे, घुटने पर बैठ जाएंगे, कोई ना आ गए तो कोई बात। आइए जल्दी आइए, बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, दोनों तरफ बैठ जाएंगे ऐसे। आइए हाँ जरूर, आइए बैठिए। सब ने बहुत पुरुषार्थ किया है सब तरह से, इसके लिए सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो ऊपर आ सके ऊपर बैठ जाएंगे, और जो ऊपर नहीं आ सके हैं वो नीचे खड़े हो जाएंगे, तो सभी आ जाएंगे। सब योगाभ्यास करके और गौमूत्र का पान करके सब कोरोना मुक्त हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए कोई बात नहीं, ठीक चल, सब दिखाई दे रहे हैं सब, और सबका पुरुषार्थ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। आइए समझिए, आइए कोई नहीं बेटा। ओम गौ माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, पूज्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की जय। चलो, जय गौ माता, जय गोपाल। चलो भाई शुरू करो जी पिक्चर, शुरू करें जी पिक्चर। ओम भगत जी, हाँ धन्यवाद करते हैं। संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सुनील भगत जी सभी लोगों का, पूज्य आचार्य जी का, स्वामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। 1 मिनट, हाँ। बोलिए गौ माता की। आदरणीय पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया। पूज्य बालकृष्ण आचार्य जी का तो हम जितना धन्यवाद मानना कम है, हर समय उन्होंने पूरा हमें सहयोग दिया है। और इस फिल्म निर्माता DS करसाना की पूरी टीम और जिन्होंने इस फिल्म के अंदर कार्य किया उन सबका धन्यवाद, और हमारे गौ तीर्थ आश्रम के सभी सदस्य का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वामीनारायण आश्रम ऋषिकेश के सभी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने भी अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस फिल्म को हम देख के अपने जीवन में पूरा अपनाएंगे और लोगों को प्रेरणा देंगे, क्योंकि स्वामी जी का इस फिल्म के अंदर जो कुछ लिखा है पूज्य स्वामी जी के शब्द हैं, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी का जो भी निचोड़ निकाला था वो करसाना जी के साथ डिस्कस करके पूरा इस फिल्म में उन्होंने फिल्मांकित किया है। इसलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत